तमिलनाडु में एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु इस बार मतदान एम करुणानिधि और जयललिता की गैर मौजूदगी में होगा। राज्य की राजनीति बीते 5 दशकों से द्रमुक और अन्ना द्रमुक के इर्द गिर्द घूमती रही है। कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल भी इन्हीं दोनों दलों से तालमेल कर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते रहे हैं। अब 2 मई को ही साफ हो पाएगा कि तमिलनाडु में कितनी ताजपोशी होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चार दशक बाद ये पहला मौका है जब तमिलनाडु द्रमुक के एम करुणानिधि और अन्ना द्रमुक की जयललिता की गैर मौजूदगी में चुनाव का सामना करने जा रहा है। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके दोनों नेताओं के निधन के बाद राज्य की राजनीति उठापटक के दौर से गुजर रही है। साल 2011 में चुनाव जीतने के बाद जयललिता ने 2016 में फिर वापसी कर करिश्मा कर दिखाया था। 4 साल पहले उनके निधन के बाद अन्ना द्रमुक जैसे तैसे अपनी सरकार बचाने में तो कामयाब रही, लेकिन जयललिता की जगह लेने वाला कोई नेता तैयार नहीं कर पाई। राज्य की राजनीति बीते 5 दशकों से द्रमुक और अन्ना द्रमुक के इर्द गिर्द घूमती रही। कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल भी इन्हीं दोनों दलों से तालमेल कर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते रहे। अन्ना द्रमुक सरकार का नेतृत्व कर रहे ई पलानीसामी मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हैं, तो द्रमुक की तरफ से करुणानिधि के पुत्र एम के स्टालिन भी सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बीते लोकसभा चुनावों में राज्य की 39 सीटों में से 38 पर कब्जा जमाकर द्रमुक नीत गठबंधन ने सत्ता में वापसी के संकेत दे दिए थे। भाजपा ने इस बार सत्तारूढ़ दल के साथ गठबंधन किया है, तो कांग्रेस द्रमुक के साथ तालमेल कर मैदान में उतर रही है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रीय दल हैं जो दोनों मोर्चों में बटे हुए हैं। तमिलनाडु के गणित पर नजर डालें तो कुल सीटें हैं 234। जहां साल 2011 की बात करें तो एआईएडीएमके को 203 सीटें मिली, डीएमके को 31 सीटें। साल 2016 में एआईडीएमके को 136 सीटें, डीएमके के खाते में 98। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल सीटें थी 39, एआईडीएमके को 1 सीट गई और डीएमके के खाते में 38 सीटें। तमिलनाडु की राजनीति पर लंबे समय तक फिल्मी सितारों का बोलबाला रहा है। एमजी रामचंद्रन से लेकर करुणानिधि और जयललिता ने भी फिल्मी जगत से ही राजनीति में प्रवेश किया था। करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन भी राजनीतिक दल बनाकर राजनीति में आ चुके हैं, लेकिन इनके चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। चुनावी घोषणा होते ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। पत्रिका टीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।